UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति बचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई शिष्टाचार भेंट को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में उन्होंने उनसे राज्य के विकास पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में भी उन्हें अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित हों, इसके साथ ही 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति और वहीं राज्य में PMGSY की सड़कों को बनाने समेत राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने को लेकर भी प्रधानमंत्री के समक्ष मांग रखी। जो हमारी प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इस साल नई दिल्ली के राजपथ में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है। ऐसे में उत्तराखंड की इस झांकी का दीदार अब प्रदेश का हर नागरिक कर सकेगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्रदेश के हर एक जनपद और ब्लॉक मुख्यालयों के लिए उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मानसखंड झांकी आगामी 18 मई तक पूरे प्रदेश का भ्रमण करेगी, जिससे कि उत्तराखंड के सभी नागरिक इस झांकी का दीदार कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि देश के 27 राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इस झांकी में उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों, उत्तराखंड की संस्कृति और अन्य चीजों को बखूबी दर्शाया गया है। गौरव की बात है और एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहां पर लगाई और ये ऐतिहासिक प्रेस थी, कर्तव्य पथ थी। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम, जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है, उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा और सबको बताया जाएगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। आगामी 22 अप्रैल से उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर आज पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही इस बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान मौके पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने अधिकारियों को यह दिशा निर्देश भी दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान जो भी व्यक्ति यात्रियों को गुमराह करने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने सड़कों का जो है अनुश्रवण किया और पूछा कि भाई किस प्रकार से सड़कें हैं, कहाँ कहाँ डैमेजेस हैं और कहाँ कहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनके बारे में सूचना प्राप्त की और उसके अंदर जो है उसकी निदान के लिए, कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं, तो ये भी कहा कि ऐसे लोगों के साथ जो लोगों को धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जो बस ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, वो लोगों का अभिवादन करें और शीलता के साथ व्यवहार करें, क्योंकि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के
सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की सरकार की ओर से आगामी 11 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी साझा की। इसके साथ ही छात्रों को दी जाने वाली निशुल्क पुस्तकों को लेकर भी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों को निशुल्क पुस्तकें मुहैया कराने की कवायद तेज कर दी गई है। अगले 4 से 5 दिनों के बाद से सभी स्कूलों में पुस्तकें पहुंच भी जाएंगी। स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और किताब देने का अभियान भी हम उसका टेंडर हो गया है, MOU हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूँकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देनी थी, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका MOU कर लिया है। किसी भी देश की शांति के लिए सामाजिक सौहार्द सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो सामाजिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं। इसी के तहत एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ICSE बोर्ड की किताब में दूसरी कक्षा के बच्चों को माता पिता की जगह पर अम्मी और अब्बू पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में दूसरी क्लास का एक बच्चा जब अपने माता पिता को अम्मी और अब्बू कहकर पुकारने लगा तो माता पिता ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी देहरादून से कर डाली। वहीं जिला अधिकारी देहरादून का इस पूरे प्रकरण में कहना है कि मामले की उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।